संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी, किसी भी घटना को एक सर्कल में, एक वर्तुल में देखने में द्वैत का नियम ही तो फॉलो होता है, जो हमें उसी समय देखने से दिखता है। क्या इसे देखने में जीवन में एक गहराई का भी आगमन होता है, एक समझ भी मिलती है? संदीप, किसी भी घटना को जीवन में जो घट रहा है, अगर हम फुल सर्कल में देखते हैं, पूरे विस्तार में देखते हैं, तो वही तो हमारी वास्तविक समझ है। आम जो ढंग है, जो चलन है, वो व्यक्ति को पीड़ित इसलिए करता है कि वो हर चीज़ को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में तोड़कर देखना चाहता है। वो हर घटना को अलग अलग कर देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर घटनाएं एक वर्तुल में जुड़ी हुई हैं, एक घटना से दूसरी घटना जुड़ी हुई है। ये अंतर संबंधित जीवन है। तो जब हम देखते हैं इस तरह से, तो एक व्यापक समझ आती है और जीवन के प्रति एक गहरी विनम्रता भी आती है। जब हम इस फुल सर्कल विजन को अपने भीतर नहीं रखते हैं, तो जीवन में कठोरता भी है, कटुता भी है और आक्रामकता भी है। यहाँ पर सब कुछ ने सब कुछ को संभाला हुआ होता है। तो एक बिंदु जो हमको दिख रहा है, वो किसी और बिंदु से भी जाकर जुड़ता है। हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हमको एक टोटल विजन ही रखना होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, इन चीज़ों को देखने के लिए अपने शरीर को ही देखें। अपने शरीर में सब कुछ आवश्यक है। पैर का नाखून से लेकर ये मस्तिष्क जो निरंतर कितनी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, सब महत्वपूर्ण है। कुछ भी गैर महत्वपूर्ण नहीं है और सब इंटीग्रेटेड है। इधर कुछ मस्तिष्क के अंदर गड़बड़ हो जाए तो पैर की उंगली, नाखून, वो भी कुछ अपना तौर तरीका बदल लेंगे, और इधर कुछ हो जाए तो उधर भी कुछ तौर तरीका बदल जाएगा। एक इंटीग्रेटेड फ्लो है, एक अखंडित प्रवाह है जीवन में। न कुछ नीचा है, न कुछ ऊंचा है, न कुछ कम है, न कुछ ज़्यादा है। आध्यात्मिक व्यक्ति की विडंबना क्या होती है संदीप, कि वो चलता है जीवन को पूरी तरह समझने के लिए और उसको अखंडित बनाने के लिए, लेकिन इस प्रक्रिया में वो हर चीज़ को तोड़ देता है, खंड खंड में कर देता है। एक जो डिविसिव एटीट्यूड है, विभाजक वृत्ति है, वो उसके भीतर हावी हो जाती है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है और बड़ी विचित्र सी दुर्घटना होती है कि कई सीकर, कई आध्यात्मिक लोग बातें आनंद की, स्वीकार की, समग्रता की, अद्वैत की कर रहे हों, लेकिन उनका जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो खंडित, कटु, आक्रामक, अलग अलग इन रंगों में ढल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चुनना है, ये या ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये फुल सर्कल है। यहाँ पर कोई घटना अगर घट रही है तो उसको हमें पूरे विस्तार के साथ देखना होगा। हम नहीं जानते क्या सही है, क्या गलत है। तात्कालिक रूप से हम फैसला लेते हैं, लेकिन वो तात्कालिक फैसले ही हैं, तात्कालिक। वो परमानेंट फैसले नहीं हैं, तात्कालिक ही हैं। जैसे घर में सब्जी लाए, सब्जी बनानी है, तो काटा, छीला, उसके छिलके डस्टबिन में डाले, क्योंकि हमको वो सब्जी उस तरह से बनानी थी, धुलनी थी, छिलका हटाना था। कईयों के नहीं भी हटाए जाते हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन मान लो जिनके हम हटाते हैं बहुत सारे, उनको डस्टबिन में डाला, सब्जी बनी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये कोई समझ नहीं हो गई कि सब्जी का छिलका हटना ही चाहिए। और अगर इसको कोई ले कि एक कॉन्सेप्ट की तरह,
तो वो किसी भी सब्जी के छिलके को नहीं रहने देगा। पेड़ पे लटकी है सब्जी, उसमें छिलका है, तो बताइए ये किस काम की सब्जी, अगर इसमें छिलका लगा हो इसको भी छील डालो। तो जो पेड़ पे लटकी हैं उनको भी छील डालो, पीलर लेके घूमते रहो। तो कई सारे जो ऐसे रूपांतरण की क्रांति लाने वाले लोग हो जाते हैं, वो बस एक पीलर लेके घूम रहे हैं, वो हर जगह छील डालेंगे। अब वहाँ उसकी ज़रूरत होगी छिलके की, यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रखा है तो छिलके ने प्रोटेक्ट कर रखा है, तो प्रोटेक्शन में चीज़ रखी हुई है। और नेचर कितना बढ़िया पैक करती है, कभी देखिए छिलके हों या कोई भी चीज़ हो, हम उतनी अच्छी पैकिंग नहीं बना सकते। तो पूरे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर बहुत सारी पैकिंग करती है। उसमें अलग अलग मनोभाव हो सकते हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। वो केवल पैकिंग है, वो हट जाएगी, उसके भीतर कुछ होगा, वो निकले। ये फुल सर्कल है पूरी चीज़ को देखना। तो फुल सर्कल हमको शांति में ले जाता है। हम जानते हैं कोई बात नहीं, आज अगर ज्ञान का उदय होता है किसी के भीतर, तो कल वो अज्ञान में भी धंसा हुआ था, कोई बात नहीं। जो अज्ञान में धंसता है वो ज्ञान में भी जाता है, जो अंधेरे से गुजरता है वो रोशनी में भी आता है। और जीवन तो ऐसा दिखाता है, जो रोशनी से गुजरता है वो भी अंधेरे में चला जाता है। हर सुबह की शाम हो जाती है, हर शाम की सुबह हो जाती है। तो क्या करें? ये गहराई जो लिखा है, जीवन में गहराई और समझ मिलती है। जीवन की गहराई और समझ यही है कि इंक्लूसिव दृष्टि, बहुत जल्दबाजी नहीं किसी बात की, एक सर्वग्राही समग्र दृष्टि। और वहाँ से ही जो गहराई, समझ और ठहराव आता है, वो बड़ा ही अलग किस्म का होता है, जिसको हम करुणा कहते हैं ना संदीप। वो करुणा यही है फुल सर्कल विजन में। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कौन अच्छा कौन बुरा मुझे नहीं पता। हो सकता है जो आज ये बुरा दिख रहा है, इसकी बुरी की पैकिंग में ही अच्छाई सुरक्षित हो। और अक्सर ऐसा होता है, जो बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं उनको बड़ी कठोर पैकिंग में नेचर डाल देती है। तो हम उसकी सतह को देखकर कोई फैसला नहीं ले सकते। तो यही एक फुल सर्कल विजन है। और यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स हैं, उन सबको जोड़कर हम बात को देखें और फिर वो गहराई, वो समझ हमारा हिस्सा बनती है।